कोटद्वार में मोहम्मद दीपक और बाबा नाम की दुकान को लेकर जो बवाल मचा वो कोई अचानक हुआ विवाद नहीं था। ये किसी एक दुकानदार की कहानी नहीं दोस्तों, ये किसी एक जगह या शहर की भी घटना नहीं है। दरअसल एक अभियान चल रहा है, एक अभियान का नतीजा है। एक ऐसा अभियान जो पिछले कई महीनों से उत्तराखंड की सड़कों पर देखा जा रहा है। यह अभियान बजरंग दल का है। इस अभियान का नाम है जिसका काम उसी का नाम। आखिर यह अभियान क्या है, क्यों दुकानों के नाम पर सवाल उठ रहे हैं और क्यों कोटद्वार से लेकर देहरादून तक माहौल गर्म हो गया है, आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी अभियान की पूरी कहानी बताने वाला हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी, मैं हूं आपके साथ भुवन शर्मा। उत्तराखंड देवभूमि, शांत पहाड़, धार्मिक आस्था और पर्यटन की पहचान, लेकिन बीते कुछ महीनों से उत्तराखंड चर्चा में आ गया है। दुकानों के नामों को लेकर चर्चा है। कहीं लकी सैलून के नाम से दुकान, कहीं पुंडी टेलर, कहीं बाबा होटल, और अचानक सवाल उठता है दुकान का नाम हिंदू है लेकिन दुकानदार मुस्लिम क्यों है। यहीं से शुरू होता है एक टकराव। बजरंग दल इसे कहता है छिपी हुई पहचान के खिलाफ अभियान। उनका दावा है कि कई मुस्लिम व्यापारी जानबूझकर हिंदू नामों से दुकानें चला रहे हैं। इससे कस्टमर्स को भ्रम होता है। खासकर हिंदू ग्राहक ये समझते हैं कि वो हिंदू दुकानदार से ही सामान ले रहे हैं या सेवा ले रहे हैं। अब इसी को ये कहते हैं कि व्यापार में धोखा। कई जगह पर व्यापार जिहाद इसको कहा जाता है, और इसी सोच से निकला नारा काम उसी का नाम, जिसका काम उसी का नाम। अब जरा इस अभियान के तरीके को आप समझ लीजिए। बजरंग दल के कार्यकर्ता अचानक किसी दुकान पर पहुंचते हैं, मोबाइल कैमरा ऑन होता है, सीधा सवाल नाम क्या है। अगर जवाब मुस्लिम नाम हुआ और हिंदू का नाम, दुकान का नाम हिंदू में निकला, तो वीडियो में वही पल सबसे ज्यादा जोर से दिखाया जाता है, एक्सपोज किया जाता है। कई बार दुकानदार से कहा जाता है कि नाम बदलो, बोर्ड हटाओ। यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। कोटद्वार वाली वीडियो इसका ताजा उदाहरण है, देख लीजिए। नहीं बाबा, यहाँ पे सिद्धबली एक ही बाबा है, वो है सिद्धबली बाबा। और जितने वो खुली ये बाबा सिद्धबली स्वीट्स वगैरह क्या है, वो सब हिंदू की दुकान है। मुसलमान क्या हो गया? मुसलमान नहीं, ये बात सुनो ना, बाबा क्या पहचान से कीजिए, क्या पहचान से अपने पहचान से कीजिए आप। ये तुम्हारी पहचान है क्या? तो देखा आपने, उत्तराखंड में दुकानों के नाम को लेकर जो विवाद सामने आया उसकी शुरुआत किसी एक शहर या दुकान से नहीं हुई। ये एक सिलसिलेवार घटनाक्रम है जो बीते एक साल में अलग अलग शहरों में दोहराया गया और हर बार एक ही पैटर्न सामने आया। दुकान का नाम, दुकानदार की पहचान और उसके बाद सवालों की बौछार। इस अभियान की शुरुआती और सबसे चर्चित घटनाओं में से एक देहरादून की लकी सैलून की है। दिसंबर 2025 के आसपास मोहम्मद शाकिब नाम के युवक का हेयर सैलून बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के निशाने पर आया। दुकान का नाम लकी था, जिसे कार्यकर्ताओं ने हिंदू ध्वनित नाम बताते हुए सवाल उठाए। दुकान पर पहुंचकर नाम पूछा गया, वीडियो बनाया गया और यह आरोप लगाया गया कि मुस्लिम व्यक्ति द्वारा हिंदू नाम से कारोबार करना पहचान छिपाने और ग्राहकों को धोखा देने जैसा है। इसके कुछ ही हफ्तों बाद जनवरी 2026 में देहरादून कैंट क्षेत्र की पुंडीर टेलर नाम का एक मामला सामने आया। यहां अब्दुल जब्बार नाम के एक बुजुर्ग दर्जी दशकों से दुकान चला रहे थे। सेना पुलिस की वर्दियां तक सिलते थे। बजरंग दल के कार्यकर्ता दुकान पर पहुंचे और आरोप लगाया कि वो हिंदू सरनेम से पहचान छिपा रहे हैं। इस बार आरोप सिर्फ नाम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसा मुद्दा भी इससे जोड़ा गया। वीडियो बनाया गया, जब्बार को पुलिस के हवाले किया गया और मामला और ज्यादा संवेदनशील हो गया। हालांकि जांच के बाद कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन यह साफ हो गया कि अभियान का दायरा बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में देहरादून में ही अमन टेलरिंग नाम की दुकान थी और यह भी विवादों में आ गई। दुकानदार इंतजार अली से यह कहकर नाम बदलने को कहा गया कि अमन हिंदू ध्वनित नाम है और इससे ग्राहकों को भ्रम हो सकता है। इस घटना में भी वही तरीका अपनाया गया, नाम पूछना, वीडियो बनाना, दबाव। स्थानीय पुलिस को बीच में आकर स्थिति संभालनी पड़ी, लेकिन अभियान रुका नहीं। जनवरी 2026 में यह विवाद कोटद्वार पहुंचा, जहां बाबा नाम की स्कूल ड्रेस की दुकान को लेकर हंगामा हुआ। यहां बजरंग दल ने आपत्ति जताई कि बाबा धार्मिक शब्द है और मुस्लिम दुकानदार इसका इस्तेमाल क्यों कर रहा है। इसी दौरान मोहम्मद दीपक नाम के एक स्थानीय निवासी ने सामने आकर, जिसका असली नाम दीपक कुमार है, वो सामने आया, खुद को मोहम्मद दीपक कहने लगा। और खुद को मोहम्मद दीपक जब उसने बताया तो मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया। बाद में बजरंग दल द्वारा दीपक के जिम पर प्रदर्शन किए जाने की खबरें सामने आई, तस्वीरें सामने आई। पूरा मामला देश भर में सुर्खियां बन गया।
उससे पहले 2025 मई का महीना उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से घटना आती है सामने। कई मुस्लिम दुकानदारों को सामूहिक रूप से चेतावनी देने की घटनाएं भी सामने आ चुकी थी। ट्रांजिट कैंप इलाके में दुकानों के नाम को लेकर दबाव बनाया गया और कहा गया कि नाम से धार्मिक पहचान स्पष्ट होनी चाहिए। यही घटनाएं बाद में जिसका काम उसी का नाम अभियान की बुनियाद मानी जाती है। इसके अलावा ऋषिकेश, हरिद्वार जैसे शहरों से भी छोटी छोटी कई घटनाएं, कई मामले सामने आए। कहीं जिम के नाम पर सवाल उठे तो कहीं सैलून या दुकान पर सोशल मीडिया पोस्ट खंगाले गए। कुल मिलाकर 2025-26 के दौरान 10 से 15 ऐसी घटनाएं सामने आई जिनमें तरीका लगभग एक सा रहा और विवाद हर बार सोशल मीडिया के जरिए बड़ा होता गया।